हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित वापस से आप सबका स्वागत करते हैं वर्चुअल शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में गुड्स के बारे में देखा था, जहां हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया था, उसी क्रम में उसी सीरीज़ में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। हम हर जगह इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं तो अलग अलग इंडिकेटर्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स के, अलग अलग वेरिएबल जो होते हैं, वो कहीं पर हम पढ़ लेते हैं कि मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम पढ़ लेते हैं कि एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये आखिर है क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट और ये है क्या फ्लो कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, जब हम स्टॉक की बात करते हैं, तो स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं। यानी जब पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज को मेजर किया जा रहा है, इस समय मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, इसको हम एक स्टॉक कॉन्सेप्ट कहेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखा जा रहा है कितने पैसे मेरे पॉकेट में हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है कि इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में देश का नेशनल इनकम कितना होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब हम ये कहें कि किसी स्टार्टिंग पॉइंट और किसी एंड पॉइंट की बात करते हैं, जहां पर एक पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, उसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहेंगे। और जब किसी भी टाइम डायमेंशन की बात ना की जाए, यानी एक और डिफरेंस मैं यहां से बता रहा हूं कि अगर किसी चीज में टाइम डायमेंशन देखने को मिले, अब टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है कि जिसका कोई स्टार्टिंग और जिसका कोई एंड पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो और कोई एंड पॉइंट हो, तो इसको हम कहेंगे कि उसका कोई टाइम डायमेंशन है। क्या आप बताइए, स्टॉक कॉन्सेप्ट में जहां मैं ये कह रहा हूं कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, क्या ये किसी टाइम डायमेंशन की बात कर रहा है? क्या इसमें कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है? नहीं है, ये उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसका वही स्टार्टिंग और वही एंड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन देखने को नहीं मिलता है। देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन स्टॉक कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो का मतलब क्या हो गया कि इस फाइनेंशियल ईयर में नेशनल इनकम कितनी हो गई। अब फाइनेंशियल ईयर बोल दिया, इसका मतलब वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की बात कर रहा है। यानी अगर यहां पर हम टाइम डायमेंशन देखें, तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और यहां पर एंड पॉइंट भी होगा। स्टार्टिंग पॉइंट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर। तो यानी कि एक डिफरेंस हुआ कि स्टॉक और फ्लो में स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, एक ऐसा वेरिएबल जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, और फ्लो का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो कि पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब देयर इज नो टाइम डायमेंशन। स्टॉक कॉन्सेप्ट में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट में देयर विल बी अ टाइम डायमेंशन। वहां पर टाइम डायमेंशन होगा, यानी उसमें कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक डिफरेंस और क्रिएट कर लें तो हम कह सकते हैं, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, बट हम कह सकते हैं कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं, आगे हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मनी सप्लाई का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कितना पैसा हेल्ड किया हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्टॉक कॉन्सेप्ट, उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। तो वहां पर वो मनी सप्लाई की बात करता है। लेकिन जब हम कहते हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं कि 1 अप्रैल, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक कितना नेशनल इनकम हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे एक पीरियड ऑफ टाइम। यानी नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। किसी कंपनी का प्रॉफिट, कोई फर्म है जो प्रॉफिट कमा रही है, तो प्रॉफिट किसी कंपनी का एक दिन का नहीं देखते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट में वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट और ये हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप अगर बुक्स देखते होंगे तो आपको एग्जांपल्स और भी सारे दिखेंगे, जैसे वेल्थ अगर नॉर्मली बात की जाती है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इसके पास कितनी संपत्ति है, एक वेल्थ की बात की जा रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात का मतलब स्टॉक हो गया। अगर हम कहें आपकी पॉकेट मनी का मतलब आपको पर मंथ
पॉकेट मनी मिलता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है उसको आपको कंज्यूम करने का, उसको आपको यूज करने का, तो फ्लो कॉन्सेप्ट में चला गया। इनकम अर्नड, अब इनकम कोई कमा रहा है तो 1 अप्रैल से लेकर के फर्स्ट ऑफ किसी मंथ से लेकर के लास्ट डे ऑफ किसी मंथ तक काम कर रहा है, तो फिर उसको वो इनकम आ रही है, यानी वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, यानी इनकम चला गया हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट में। तो ऐसे एग्जांपल्स इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंस हम यहां पर लिख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, टाइम डायमेंशन की बात कर रहा है, और कुछ एग्जांपल्स। तो इसके जरिए हम स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। अच्छा, स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में आपस में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी देखने को मिलता है। अगर स्टॉक नहीं होगा तो फ्लो नहीं होगा, अगर फ्लो नहीं होगा तो स्टॉक नहीं होगा। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल हम जो इकोनॉमिक्स से थोड़ा हटकर बात करते हैं, जैसे टैंक की बात करते हैं। एक टंकी है जिसमें हम पानी भर रहे हैं, तो मोटर की स्विच ऑन किया और मोटर की स्विच ऑन करने के बाद उस टंकी में पानी हम क्या करते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो पानी का भरना एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक एंड पॉइंट तक एक फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन जब वहां पर पानी भर गया और स्विच ऑफ कर दिया गया, तो अब उस टंकी में कितना पानी है ये उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी को थोड़ा एग्जांपल को हम थोड़ी इकोनॉमिक्स की तरफ लेके चलें। अगर हम बैंक का एग्जांपल दे दें कि हम बैंक में क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं। मान लिए कि हम हर कुछ टाइम पर बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं जो कि हम सेविंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं, और हम उसको एक 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद एज अ स्टॉक यूज करने वाले हैं। तो जो हम हर मंथ उसमें कुछ पैसा एज अ सेविंग डाल रहे हैं, वो हमारा एक फ्लो है। अगर ये हम फ्लो नहीं करते तो वो स्टॉक एक 10 साल बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद नहीं बन पाता। तो फ्लो है तभी वो स्टॉक हो पाएगा। दूसरा, अगर इसका ठीक उल्टा करें हम कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वेल्थ इकट्ठा हो जाएगी, जब वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तब उसको हम पर मंथ कुछ पैसे निकालेंगे। तो अगर वो स्टॉक इकट्ठा नहीं होता तो वो फ्लो हम उसके बाद नहीं कर पाते। तो हम ये बात आसानी से समझा सकते हैं कि स्टॉक डिपेंडेंट है फ्लो पर और फ्लो डिपेंडेंट है स्टॉक पर, यानी स्टॉक और फ्लो आपस में म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा टॉपिक था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।